हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशनकार नृसिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्व अभिष्ट व्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवी गण की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत गौरभक्त वृंद की जय, पुरुषोत्तम व्रत की जय, पुरुषोत्तम देव की जय, पुरुषोत्तम धाम की जय, चातुर्मास्य व्रत की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हम लोग अभी गुरु वैष्णव के हेतु कृपा से यह पुरुषोत्तम व्रत और उनके जो नियम हैं और पुरुषोत्तम देव को कैसे हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग गुरु वैष्णव के निकट प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सुधार करके अपने चित्तवृत्ति को निर्मल निष्कलंक करके पुरुषोत्तम व्रत सुस्त रूप से पालन करने का सामर्थ्य प्रदान करें। अभी कल हम लोगों ने सुना शिव ठाकुर स्वयं चातुर्मास्य के अंदर जब ये पुरुषोत्तम मास या अधिक मास आते हैं तो कैलाश को छोड़ करके स्वयं भगवान के निकट प्रार्थना करके भगवान की कृपा से गोवर्धन में आकर के कहाँ बस गए, मानसी गंगा के किनारे। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, ज्ञाने प्रयासम उतपस्य निमंतैव जीवंती सम्मुखरिताम भवति वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि जे प्रयासो जितोपि अजितो स्तोस्तिलोक्यम। भगवान को जीतने के लिए अजित को क्या उपाय है, कहाँ जाएं, किसके आश्रय लें, हैं कौन सा उपाय अवलंबन करें जिसे भगवान को हम प्रसन्न कर सके। तो शिव ठाकुर जी ने क्या कहा, भागवत में ये वर्णन है, ज्ञान के प्रयास छोड़ो, कर्म आदि योग तपस्या सब छोड़ो और किस स्थान में जाओ, स्थाने स्थिता, उस स्थान में जाकर स्थित हो जाओ। कहाँ पर, जहाँ पर भवदीय वार्तम, भगवान के लीला कथाएं रसमी कथाएं सदा सर्वदा कीर्तित हो रहे हैं। और अन्य स्थान में जाने से चित्तवृत्ति कभी एकाग्र नहीं होगा और न निर्मल होगा और न आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोग की चित्तवृत्ति दूषित है, कलंकित है, खुद प्रसन्न नहीं है, तो हमें क्या दे सकता है। इससे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं, महाराज कृष्ण के गोदी में खेले, युधिष्ठिर आदि जैसे भगवान के प्रिय भक्तों के घर में आए, पूरा राजा देश का नहीं सारा विश्व का आप सम्मानीय आदरणीय हैं, किंतु जब तक भगवदीय वार्ताम भगवान के कथा कीर्तनकारी, सब समय स्मरणकारी, सब समय वंदना करने वाले ऐसे भक्तों के निकट उस स्थान में जाकर के नहीं पहुंचते हैं, उनके निकट आश्रय नहीं लेते हैं, तब तक आपको ये दुनिया के
तांडव नृत्य से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके लिए महाराज ज्ञाने प्रयासम उद्भश्य नवंते बस जीवंती सम्मुखरिताम भवदी वार्ताम स्थाने स्थिता, वहाँ जाकर स्थित हो जाओ। वो स्थान निर्गुण है। वो स्थान में जब आप जाएंगे, हरिकथा मंदाकिनी स्रोत प्रवाहित हो रहा है। कैसे? तब कहते हैं तस्मिन् मन्मुखरित मधुभिः चरित्र पीयूष शेष सरित परित स्रवंती ताजे विबंत वितिश निपगाड़ कर्णई तान अनत्रिल भय शोक मोह अपहा। भय शोक मोह कुछ भी वहाँ काम नहीं करेगा, स्पर्श नहीं कर सकता। जहाँ तस्मिन् मन्मुखरित मुखारविंद से सब समय अनर्गल मधुभिः चरित्र, भगवान के मधुमय चरित्रों का गाथा कीर्तित हो रहा है। नदी का स्रोत कभी बंद हो सकता है, किंतु भगवत भक्तों का कथा का स्रोत कभी, भगवान का चरित्र कभी समाप्त नहीं होता। उस स्थान पर जाके स्थित हो जाओ। माया कैसे पकड़ेगा? माया है क्या चीज़? वहाँ जोगमाया का कार्य है, महामाया का नहीं। वो लीला शक्ति जोगमाया जोगयुक्त कर देंगे भगवान के सेवा में, भगवान के भक्तों के साथ प्रीतियुक्त संबंधयुक्त हो जाएंगे। इससे शिव ठाकुर क्या किया? सब छोड़ छाड़ करके गोवर्धन के किनारे आकर के बैठ गए। कहाँ? वो मानसी गंगा के निकट, जिस गंगा के जल निर्मल सदा पान करेंगे, स्नान करेंगे, और जिस स्थान पर भगवान की कथा सदा कीर्तित हो रहा है। तो कौन कीर्तन कर रहा है वहाँ? कहते हैं गोवर्धन के निकट जब आप पहुँचेंगे, उनका नाम है गोवर्धन। गो वर्धयते इति गोवर्धन। गो गाय, गो गोपाल, गो गोपी, गो गोकुल है। समस्त ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? समस्त भगवान के लीला कथाओं का नित्य निरंतर लोग कीर्तन कर रहे हैं। कहते हैं मधुरम मधुरम एतद मंगलम मंगलानाम सकल निगम बोली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा ऋगुर नारमात्रम तारये तो कृष्णनामम। जो कृष्णनाम मधुर से मधुर है, शक्ति समस्त समन्वित है, किंतु किसी को अच्छा नहीं लगता। किंतु ब्रज में ब्रजवासी क्या करते हैं? नाम गोकुल महोत्सव आते, गोकुल में नाम का महोत्सव है। जहाँ जाएंगे नाम का कीर्तन कर रहे हैं। वो कभी दूसरे नाम दूसरे किसी को पुकारते नहीं हैं। सर्वत्र राधे 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 राधे, नहीं तो क्या कहते हैं? ओ नंदनंदन जसोदानंदन, कृष्ण के गुणगान स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। अन्यत्र सुख दुख की वार्ताएँ चलती है, किंतु ब्रज में हारी बीमारी दुखारी सुख दुख सर्दी गर्मी जीवन मरण की तरफ कोई नहीं देखता न जानता। इससे शिव ठाकुर जब यहाँ आ गए, जब मानसी गंगा सब ब्रजदेवियों का ब्रजवासी का चरण में पीना स्नान करने को मिला, तो क्या अब कान में सुनाई नहीं देता क्या? संसार पुकार कान न पशिबे देह रोग दूरे जब रवे। संसार का पुकार कान में प्रवेश नहीं करता है, और रोग सुख कहाँ से आएगा? जब दुनिया की बात सुनेंगे ना, वो कानों के अंदर जाकर के हृदय में प्रवेश करेगा तो आपको विचलित कर डालेगा। क्यों? समस्त सुखग्रस्त मोहग्रस्त रोगग्रस्त दुखग्रस्त वो ही कीर्तन करेगा। अब जब ब्रज में आया तो देखा सभी भगवान के नामों का, गुणों का, लीलाओं का सदा सर्वदा कीर्तन करता है। कृष्ण ने सबसे परम उपाध्याय उपकारी ये स्थान प्रकाश करके दिया। जिस मानस गंगा में स्नान करने से मन पवित्र, तन पवित्र, आत्मा अपना वो सर्वशक्ति के कृपा
और उसके स्वरूप शक्ति के प्रिय भाजन हो जाते हैं, उनको तो अब रुचिकर हो जाता है। इससे बार बार कहा रूप गोस्वामी ने, तन्नाम रूपचरित्यादि सुकीर्तनानुस्मृतो क्रमेण रसना मनुष्य नियुज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नये दकिलम इत्तु उपदेश सारम। मैं उपदेश का सार स्वरूप बोल रहा हूँ। क्या? तन्नाम रूपचरित्यादि, भगवान के नाम रूप गुण लीला यदि कोई प्राप्त करना है तो जहाँ तहाँ अरे गहरे भूत प्रेतों के दरबार में नहीं मिलेगा। आ जाओ ब्रज के दरबार में। ऐसे रागात्मिक ब्रजवासी जनों के पास में जो सदा सर्वदा भगवान के नाम रूप गुण का चिंतन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके प्रभाव से क्या होगा? तुरंत तन मन पवित्र, आत्मा प्रसन्न। आत्मा का खुराक दूसरा कोई चीज़ नहीं है भाई। आत्मा को दाल चावल रोटी मिठाई लड्डू खिलाने से आत्मा ग्रहण नहीं करेंगे। और न मन मचलता है ये मुझे चाहिए, मिलने से खुश हो जाएगा क्या? नहीं होता, उसको और मांग होता है, और उसके बाद चाहिए और दो, वांट्स, और चाहिए। तन को दे दोगे ओवरलोड तो बिगड़ा, नहीं दोगे तो बिगड़ा। इनमें सामर्थ्य नहीं है। किंतु आत्मा का खुराक, आत्मा को दूसरा वस्तु कुछ भी उपादेय नहीं, वो ग्रहण नहीं करता, उसको चाहिए ये ब्रज लीला रस। इससे शिव ठाकुर सब छोड़ दिया, आकर के बैठ गए। क्या देख रहे हैं? टोली की टोली आ रहे हैं गिरिराज जी के पास हैं, और गिरिराज जी की महिमा गुणगान कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण का कहते हैं, कृष्ण कीर्तन का आनंद नर्तन परो प्रेमामृतम निधि धीरा धीरा जनो प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पीतो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवो भारव हंतार को वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। ये ब्रज में क्या हो रहा है? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो। कोई कृष्ण कीर्तन कर रहा है, कोई गान कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, और प्रेम समुद्र में निमज्जित हो रहा है। काम समुद्र में नहीं, प्रेम समुद्र में। वो प्रेम रस पान कर रहा है, अवगाहन कर रहा है, और उसमें सराबोर हो रहा है। भूल गया क्या? देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ तार। कहाँ है संसार? जिसका शरीर का स्मृति ही नहीं है, शुद्ध बुद्धि नहीं है, किसका संसार है? ब्रजवासियों का संसार नहीं है, उनका नहीं है। वो क्या कि भुजने किसने किबा जागरणे और निश्चय चिंत कृष्ण बलहबदने। खाते सोते उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण के अलावा, उनको नंदनंदन के अलावा कुछ नहीं आता है। श्रीमती राधारानी कैसे कृपा किया जोगमाया देवी ने, सबके अंदर शक्ति संचार कर दी। यह ब्रज में आया, चलो गिरिराज जी के पास चलो, परिक्रमा कर रहे हैं। शिव ठाकुर हैरान हो गए। एक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक वो भी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, गिरिराज जी की महिमा कीर्तन कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, मैं इतना हरिकथा कीर्तन किया 24 घंटा, इतना लोगों को समझाया, एक भी नहीं बदला। पार्वती मेरी गोदी में कथा सुनते थे सो जाती है और खर्राटे लेती है। मेरे को मिला नहीं कोई भी। और ये ब्रज कैसा है? जहाँ जाओ जत्र तत्र, जहाँ जाओ बस क्या कहते हैं? ब्रज जन मनो सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। सब गा रहे हैं, घर घर में जाओ। आज भी देखो, आज कितना 5-10 साल हो गया ना, गांव में देहात में जाओ, बाप बेटी को बोलेगा तो राधे राधे, भाई भाई करेगा तो राधे, रिक्शा वाला बोलेगा राधे राधे। जहाँ जाओ बस उसको कुछ इनाम नहीं देना पड़ता या कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वो जन्म जाता स्वभाव है।
यहाँ मिट्टी में ये रस भरा हुआ है, ये कहते हैं यदि ब्रज में वास करना है, ब्रज में जो उपजे वही चीज़ ग्रहण करो, बाहर का चीज़ मत खाओ। वो अमेरिका से मांग कर कोई खा रहा है, रसिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, मत खाओ। यदि ब्रज में वास करना है, ब्रज में उपजे जो कुछ है उस रस से जो युक्त है वो खाओ, तो चित्तवृत्ति अपना निर्मल होगा। और यदि खाया बाहर का अन्न और बाहर का रस पान किया तो बुद्धि ऐसे मारी जाएगी, फिर भग जाएगा, वो नहीं बच सकता। इसलिए क्या करो, ब्रज में वास करो तो किस चीज़ की कमी है ब्रज में, तब कृष्ण का नाम कीर्तन आसान हो जाएगा। कृष्ण गुणगान अभी क्या करेंगे, बढ़िया से बढ़िया, रुचि के अनुकूल। वो कृष्ण के लिए दाल बाटी चूरमा नहीं, क्या बनेगा, गोरंग पोटैटो, पास्ता बनेगा, पिज़्ज़ा खाना है, किंतु ये गोरस पीना नहीं है, यहाँ के राबड़ी नहीं खानी है, और खोआ मालपुए नहीं खाना है, क्या खाना है, ब्रेड खाना है, जैम खाना है। और नहीं तो क्या कहेंगे, भाई कितना दिन हो गया डोसा नहीं खाया, इडली मिला नहीं, बड़ा खाया नहीं, हाय जीवन बेकार चला गया। वो सोरू चुकली दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु हमारे गोस्वामी लोग क्या सोरू चुकली और डोसा बड़ा इडली खाने आए थे यहाँ, कभी चाना कभी उभी माना। भगवत प्रेम कहाँ से आएगा भाई, प्रेमा भक्ति किधर से आएगा, वो प्रेम रस आस्वादन महाप्रभु स्वयं कहते हैं, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति जो करिते प्रचारण, ये दुई कार्य हेतु लीलार उद्गम। डोसा खाने के लिए, डोसा का गुणगान वर्णन करने के लिए, इडली के लिए नहीं आए, प्रेम रस निर्जास के लिए आए, राग मार्ग भक्ति के लिए आए, ओ भाई बहुत दिन हो गया, ओ चीज़ बॉल नहीं खाया, तो चीज़ बॉल होना चाहिए भाई। कृष्ण को भी तो सब देश का खाना पसंद करना चाहिए, नहीं तो कृष्ण के सबके कैसे हो सकते हैं। नहीं तो केवल कृष्ण अफ्रीकन वाले के हैं, कृष्ण ने अफ्रीकन को पसंद कर किया, अफ्रीका का अपना रंग रूप अफ्रीकन को दे दिया। श्रीमती राधा रानी क्या पूरा विश्व है, उनका रंग रूप सब ने लिया, किंतु कृष्ण का केवल अफ्रीका ने लिया। देखो कृष्ण का जात पात खानदान सब उधर ही है। तो कहते हैं हमारे गोस्वामी जन, भाई भूलो सब क्या, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो। कैसे हम कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं और कृष्ण के नाम रूप लीला का गायन कर सकते हैं। यदि और किसी चीज़ घुसपैठी होकर के घुस गया, प्रवेश करके हमें चित्तवृत्ति को मलिन और चंचल बना दिया, तो कृष्ण कीर्तन नहीं होगा। शिव ठाकुर आज कहते हैं, अहोति धन्या ब्रज गौरमन्या स्तन्यामृतम पीतम अतिवते मुदा जासाम विभो वत्सतरात्मजात्मजा जतृप्त अद्यपि नाल माधरा। क्या कहते हैं पता है, सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है। कहते हैं ये ब्रज कैसे इतना सुंदर है, सब लोग कृष्ण कीर्तन कैसे करते हैं। कहते हैं देखो कृष्ण ने स्वयं वो ब्रजवासियों का, ब्रज देवियों का, माताओं का स्तन का दूध पान किया, और कृष्ण स्वयं 1 साल तक गाय के बछड़े बने, बछिया बने, बछड़ा बन गया, और गायों के स्तन का दूध पान किया अपने मुख से। गायों के साथ गौशाला में सोए हैं, कितना तपस्या किया बताओ। गायों के साथ में गौशाला में रह रहे हैं, कौन, स्वयं भगवान परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं। और उन गायों की यदि हम आदर समादर न करें तो उनका
एक माता 1 साल 2 साल दूध पिलाती है और वो गाय जीवन भर दूध पिलाती है, किंतु उनको माँ का सम्मान तो हम देते नहीं, आदर देते नहीं। तो हमारे अंदर कृतज्ञता कहाँ है? कितना अकृतज्ञ है हम? तो वो कृपा और रस कहाँ से संचार होगा? तो कहते हैं अहोति धन्या ब्रजगो रमन्या, ब्रज के गाय और ब्रज के रमनिया। कृष्ण 1 साल सबके बेटे बने, ऐसा नहीं कि एक जसोदा माता का बेटा है। वसुदेव के यहाँ, देवकी के यहाँ जेल खाना में, कारागार में जन्म लिया और भाग खड़े हुए, और ब्रज में हैं सबके बेटा बन गया। एक के नहीं, सब माताओं का पुत्र बना और सब माताओं का स्तनपान किया और सब माताओं का खाना खाया, लाड़ लड़ाया, प्यार। अभी यदि ऐसे ब्रज के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति यदि श्रद्धा नहीं रही तो उनका हृदय शुष्क, कैसे शुष्कम काष्ठम नीरस तरोवरो। गाय का दूध नहीं पिया, माँ का दूध पिया नहीं, ब्रजवासियों के टुकड़ा खाया नहीं, ब्रज की सेवा किया नहीं, तो ऐसा दुर्दश्य। कैसे कहते हैं, जब ब्रज में कालियो आया, वो विषैला है, किंतु जब ब्रज में आया, रहने लग गए नंदिनी रथ में, कालिया रथ में, तो रोज दिन कृष्ण का बंसी उन्हें सुनाई पड़ता और उनके पत्नियां जहाँ जाती घूमने रेंगने, जो कुछ मिलता कालिया को लाके उपहार देता। और सब कुछ छोड़ो, जब जमुना जी में कृष्ण स्नान करते या ब्रजदेवियाँ स्नान करती तो वो जल कालिया रथ में आकर के प्रवेश कर जाता। उसका परिणाम क्या हुआ? कृष्ण ने उसका समस्त विश्व को, जहरों को दूर करके उनको अपने चरणों का छाप उनके मस्तक पर दे दिया और उनको इतना नृत्य किया उनके मस्तक पर। गोपियाँ कहती है धन्य है भाई। वो उसका मस्तक कितना आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, आप उसके ऊपर 1000 फनों में नृत्य कर रहे हैं। कितना उसने सौभाग्य और पुण्य किया, कितना उसका तपस्या थी, किंतु कारण क्या? ब्रज में आए और रह गए। कुछ तप नहीं की, जप नहीं की, साधना नहीं की, केवल आके रह गया। तो उसका 20 अनर्थ जो कुछ था भगवान ने दूर करा, हटाया, और वो कालिया रथ को भी हटाया। इसी कहते यदि शिव ठाकुर कहते हैं ये ब्रज में कैसे भी आकर के प्रवेश कर गया तो साधु संत मिलेंगे, भगवान के भक्त मिलेंगे, आपको नाम रूप गुण लीला का रस पान कराएंगे, भगवान का कीर्तन सुनाएंगे, नाम में अधिकार देंगे, सेवा में अधिकार देंगे, धीरे धीरे करके आपको भगवत रस से सराबोर कर देंगे। ऐसे प्रेमी बनाएंगे, आप अकेले लाखों करोड़ों का मदद करने में, उद्धार करने में सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। ये साधन करके, तप करके नहीं हो सकता। केवल ब्रज में आकर के वास करने से, प्रवेश करने से दुर्दश्य केवल कालिया नहीं, पूतना आई तो लौट के गई नहीं। कोई भी ब्रज में आया तो लौट के नहीं गया, उसके गंदगी हटा दिया, उसको मुक्त कर दिया, नित्य सेवा में उनको अधिकार दे दी प्रभु ने। ये प्रभु का काम है। इससे अन्य कोई जाने से हम अनर्थों को लेकर के हमें भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध अप्रारब्ध रहेगा, किंतु यह ब्रज में प्रारब्ध अप्रारब्ध, पाप ताप अपराध ये काम नहीं करेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वो भगवान सब दूर कर देंगे और निर्मल बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। वो पुतना सज धज करके आई थी, किंतु रंग रूप छिपा के, किंतु क्या हुआ? भगवान ने असल रूप को प्रकट करके फिर उसको से मुक्त करके धात्र्योचित गति दी, नित्य ब्रज में नित्य सेवा दे दी कि मामा ने माँ के पास में हैं उनके असिस्टेंट बन करके, दाई अर्थात धात्री बन करके तुम चिरकाल रहो, अब तुम नहीं जा सकती हो, यहाँ ही तुम्हारे लिए
चिरकाल की गति दे दी। हैं, कोई भी आया, पूतना के दो भाई था, एक भाई अगासुर और एक भाई बकासुर। तो बहन मर गई तो उनमें से मर गई, किंतु उनको तो नज़र नहीं है। वो जो आत्मा, उनको प्रभु ने सुंदर रूप सजा करके माँ बना करके अपने पास में गोकुल में रख लिया। वो बकासुर आया, चिढ़ गया, मेरा बहन को मार दिया। बकासुर को प्रभु ने क्या किया, असुर वृत्ति को हटा करके कह दिया, देख सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, साधु का वेश बना लिया, चोटी रख ली और पानी के अंदर खड़े होकर के एक पैर में तप कर रहा है। आता तो है नहीं, ईर्ष्या देश कलह भरा हुआ है। और सका लोगों ने बुलाया, भाई कन्हैया इधर आओ। तो क्या हो गया, बोले देखो जमुना जी में एक सुंदर साधु आया, तपस्वी, सफ़ेद कपड़ा पहन के, मोटी मोटी चोटी है, आँख बंद करके और एक पैर में खड़े होकर के तपस्या कर रहा है, आशीर्वाद लेना है, चलो चलो। कन्हैया कहते हैं भाई ऐसे तपस्वियों की दर्शन नहीं करना है, जो कपटी है। बोले तेरे को तो सारा दुनिया कपटी दिखता है, तू काला है ना, सबको काला दिखता है, तेरा बार भी तेरा काला है। अरे चल आशीर्वाद ले ले, ऐसे तपस्वी कौन मिलेगा। हैं, सफ़ेद रंग का और चोटी कितनी सुंदर, और कैसे एक पैर में खड़े होकर के गर्दन को अंदर कर लिया, आँख बंद कर तपस्या कर रहा है, ले ले आशीर्वाद ले चल। बोले भैया मैं नहीं जा रहा, तू ही जा। बोले हम तो गए, देख के आए, प्रणाम करके आ गए। बोलते मैं नहीं जा रहा, खींच करके घसीट करके लेके चला गया। सखाओं ने, ताकत भर है ना, उनका प्रिय है, प्रियो की बात सुनना पड़ता है। चला गया, वो देख रहा था जब तक नहीं आए, बस आया तो चोंच ले करके कृष्ण को दे मारा। वो देखे ये कौन है, अभी तक तो ये साधु संत बन करके बैठा था, अभी कौन सा रूप हो गया। बोले भैया तेरे को देख करके सारा दुनिया ही दानव बनता है, हम लोगों के पास में देख कितना साधु संत बन के बैठा था, अब तेरे को देख कर देख क्या हो गया। आक्रमण किया और मुंह फाड़ करके उनको निगलने जा रहा है, और ऐसे चोंच मारा, कृष्ण के शरीर से खूनों की धारा बहने लग गए हैं और निकल गया। कृष्ण गले में अटक गया, उल्टी कर दी, फिर आक्रमण किया। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा तेरे बल हैं और तेरे पौरुष हैं, तो केवल मात्र मिसयूज कर रहा है, दूसरे को ईर्ष्या आदेश करके और दूसरे का आक्रमण करके इसको अपव्यवहार कर रहा है। काम में यदि लगाता तो कुछ लाभ भी होता है, परोपकार में तो परोपकार करना सीखा नहीं तूने। हैं, अपना सामर्थ्य है, धन दौलत है, बुद्धि विवेक है, तो दूसरे के लिए मदद करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। हाँ, किंतु ये उपकार के बदले में तो अपकार कर रहा है। बोले नहीं मैं बदला ले रहा हूँ, मेरा बहन को मारा उसका बदला ले रहा हूँ, तेरे को मार के तभी तर्पण करूँगा। तो अच्छा आजा। भगवान ने पकड़ तो लिया, एक चोंच पैर में तो एक चोंच हाथ में, फाड़ दी। अब कहाँ गया बल पुरुष, हैं कहाँ गया ताकतवर तेरा। किंतु भगवान ने उपेक्षा घृणा नहीं की। क्या किया, उतना यदि मेरा माँ बन गए तो मेरा मामा बन गए ना, अब छोड़ नहीं सकता, अब चिरकाल ब्रज में रहेगा हैं और ब्रजवासियों की सेवा करेगा। यहाँ तक कि जो आया केसी दैत्य, उसको नाक में नथ पहना के बांध के रख दिया। हाँ, कहाँ, कदम के पेड़ के साथ। जितना ब्रज के गाढ़ा है, भार है, तू ही ढोएगा नहीं, हमारे सुखाओं को लेकर के उड़ेगा आकाश में, अर्थात सैर करेगा। कालिया को बांध के रख दिया, बोले और जब जब हमें सैर करना है, पानियों में जाना है, समुद्र में, तो हम सब तेरे सर पर बैठेंगे, तू लेके घुमाएगा। तो गोपाल चौमुख में जीव गोस्वामी प्रभु लिखते हैं जगदत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमम बम। एक बार भगवान के धाम में कोई आ गया ना तो लौट के नहीं जा सकता। और कर्म प्रारब्ध, उनके रोग शोक दुख, हारी बीमारी दुखारी अनर्थ से मुक्त करके सब तरह से शुद्ध करके प्रभु अपने निज
सेवाक्य में, भक्तों के सानिध्य में, परोपकार में उनको नियुक्त कर देंगे। ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो शिव ठाकुर जब आए चकलेश्वर में, गोवर्धन में, देख के बड़ा प्रसन्न हो गया। जगह जगह छत्र है, केवल अन्न छत्र नहीं, कथा छत्र है, केवल पानी का छत्र नहीं है, बस भगवान की कथाओं का कीर्तन का सत्र है। ये टोली आ रहा है, गिरिराज जी में परिक्रमा कर रहे हैं, तो आजकल तो नकल जी शकल जी हो गया। भाई तुम्हारे पास जान है, जवान है, तो कुछ भगवान का नाम, भगवान का कथा कीर्तन करो। नहीं, लगा दिया डीजे डांस, साउंड सिस्टम, वो गाएगा हम नाचेंगे, किंतु हम नहीं गाएंगे हैं। किंतु क्या गूंगा बनेगा? भगवान का नाम नहीं लिया तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, जीवान व्यक्ति भगवद गुरुनामध्यम चितस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णायनो नमति जशिरे कदापि तानानो अधम सतो विष्णु अकृत्य कृत्यान। कहते जी कि जिसके जीवा भगवान के गुणगान कीर्तन नहीं किया ना, तो ये जीवा भारी पड़ेगा। जिसके सर भगवान के सामने झुका नहीं, प्रणाम किया नहीं, तो ये सर इतना भारी है। और उनको क्या हो रहा है पता है? आजकल बोलते हैं हमारे बैक पेन नहीं है, हमारे लिए अब सर हम उठा नहीं सकते हैं, हमें बीमारी लग गई, पैरालाइज हो गया, कमा आ गया, कितने कितने दुनिया भर के। किंतु भगवान के सामने प्रणाम नहीं करेगा, भगवान के नाम गुणगान कीर्तन नहीं करेगा, और क्या भगवान को चित्त में नहीं लाएगा, स्मरण भी नहीं करेगा। तो जब महाराज कहते हैं ऐसे व्यक्ति को पकड़ के ला मेरे पास, तब मैं देखूंगा हैं। तो इससे ब्रज में आकर शिव ठाकुर देख रहे हैं, ब्रज के धूल में जाएंगे ना गिरिराज जी में, तो देखेंगे साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, एक एक जगह में कितना बार नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और भगवान की 56 भोग चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, कितना उपहार दे रहे हैं। कहते धन्य है गिरिराज, हैं तेरा रूप नहीं, ऐसे पड़े हैं, लेटे हुए हैं, तेरे को कोई जानता नहीं, किंतु मानता सब है। क्यों? वहाँ आते ही उनके चित्तवृत्ति दुर्गुण से रहित हो गए, परिवर्तन हो जाता है, हैं। और कैसे होता है? सद्गुण परिमंडित हो जाता है, क्योंकि वो दान घाटी में दान देने के लिए बैठे हुए हैं। जो मांगे नहीं मांगे, जाने न जाने, हैं, वो उनको देना। क्या देना है? जे माने जे न माने सब तार दास, जे ना माने से पपितार है सर्वनाश। जो मानता है, हैं, तो उनका तो सब कुछ अनुकूल हो गया। जे नहीं मानता है तो उनको भी घृणा नहीं करते, उनको भी सद्गुण दे करके, सिखा करके उनको भी भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं। चाहता है नहीं चाहता है, किंतु गिरिराज जी सबको सब कुछ देते हैं। कैसे हैं? राजते विराजते आराधते शोभते। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती राज कर लिया, हाँ, एजेंट लगा करके पैसा फेंक करके जबरदस्ती मार पीट करके कब्जा कर ली। गिरिराज जी ऐसे नहीं करते। विराजते आराधते शोभते राजते, वो सबके हृदय में राज करते हैं। कैसे राज करते हैं? कोई भी आया उनके हृदय में, हैं, कैसे संकल्प लेकर के, अकामो सर्वकामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्र न जोगेन तीव्र भक्ति जोगे न जदति पुरुषम परम। वो सबकी हैं कामना पूरा करने वाले। यही नहीं, जो जानता भी नहीं है मेरे को क्या चाहिए, उसको भी बिना मांगे बिना बोले दे देते हैं। क्या? शांति, सद्गुण, हैं, और योग्यता। नहीं तो योग्यता नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो कहीं शांति नहीं है, हैं। अपने घर में परिवार में भी रहेगा तो क्या करेगा? लड़ाई दंगा, हैं, और कीचू उछालेगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा, हाँ हम सबसे श्रेष्ठ हैं, अपना अहम है। ये सब दुर्गुणों को से रहित करके सद्गुण परिमंडित कर देते हैं। ऐसा कोई देवी देवता करेगा नहीं। तो शिव जी कहते हैं मैंने कैलाश शिखर में बहुत कथा कीर्तन की,
बहुत उपदेश दिया, किंतु एक भी परिवर्तन नहीं हुआ। और भगवान ने ये गिरिराज जी को कितना शक्ति संचार किया। तब कहते हैं साधारण व्यक्ति राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे। जब तक स्वरूप शक्ति आलादिनी शक्ति श्रीमती राधारानी की कृपा नहीं हो तो ब्रज में कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इससे कृष्ण स्वयं भगवान ब्रज में आकर के वो राधा की आराधना करके उनके शक्ति प्राप्त करके सबसे पहले गिरिराज जी को दिया और उनको क्या किया, अपने स्नेह प्रीति के द्वारा पालन पोषण करके समस्त योग्यता अधिकार उनको दे दिया। कोई भी ब्रज में आएगा तो तुम्हारे पास आएगा तो वो तो समझता नहीं, आया कुछ लौकिक चीज़ के लिए, किंतु पारलौकिक कुछ मानता जानता नहीं, परमार्थ ज्ञान नहीं, तो तुम उनको उचित वस्तु प्रदान करना है। तो सबसे पहले श्रद्धा उदित होता है, सम्मान करना सीखता है, विश्वास होता है। साधारण लोगों में विश्वास नाम की चीज़ नहीं है, किसी को नहीं विश्वास करता है और अपने आप को भी विश्वास नहीं करता, संदेह रहता है। किंतु सबसे पहले श्रद्धा उदित होगा। ये श्रद्धा अनमोल चीज़ है, ये नहीं मिलता किसी को। एक लौकिक श्रद्धा है, 10 जने कहा भेड़िया चाल भेड़ दसन, इसने कह दिया मैंने मान ली, बुद्धि नहीं है। किंतु गिरिराज जी ऐसे किसी को लौकिक श्रद्धा नहीं देते। पारमार्थिक श्रद्धा आपको अनुभव वेद्य, आपको ज्ञान है विज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। तो कैसे अनुभव करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल होगा? जगत में थ्योरी थीसिस सबके पास है, बहुत कुछ संग्रह कर सकता है, किंतु प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये क्या करते हैं गिरिराज जी, कोई भी आया कैसी भी आया, जब तक वो अनुभव नहीं कर सकता तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक दिन हम लोग रोज़ परिक्रमा जाने वाले, तो एक दिन देखा एक मुसलमान बड़े पैसे वाला धनी मानी एक बैग में मिठाई फल फूल ले ली और परिक्रमा शुरू कर दी। कहते यदि गिरिराज सत्य है तो ना मेरे बैग से फल फूल मिठाई को लेके खाएंगे तो मैं मानूंगा, मैं भोग नहीं लगाऊंगा, और न मैं उनको दूंगा कि पांडार ले जाएगा और दक्षिणा लेगा और दूध चढ़ा के फेंक देगा, ऐसा नहीं। गिरिराज साक्षात हो तो मैं परिक्रमा करूंगा, मेरे बैग खोल के खाएंगे तब मैं मानूंगा, तब मैं देखना चाहता हूँ। तो परिक्रमा कर रहा है, बैग को लटक करके करते करते 14 कोस परिक्रमा करके करीब पूरा होने को आया। सोचता है ये बेकार बकवास है, गिरिराज जी होते तो आता, मैं इतना सुंदर सुंदर फल ले आया, मिठाई लाया, आता खाता लेता मुझसे। तो अब देखा भीड़ बहुत चल रहा है, बीच में से एक बड़ा भारी लंगूर आया, आकर के उसके सामने खड़ा हो गया, रुक जा, तो रुक गया। उसको कंधे से बैग निकाला, खोला, सब कुछ खा लिया, एक छिलका भी नहीं फेंका, न कुछ। वो देखता रह गया और खा पी करके चुपचाप उसका बैग देके चला गया। अब वो क्या करे, रोए, प्रणाम करे या क्या बोले? दुनिया को क्या नज़र है, बंदर ने पकड़ लिया उनका, वो खाना दे रहे, खा लिया। और वो जब इन दर्शन किया और अपना बैग लेकर घर गया, जाकर क्या कर रहा है पता है? अब उनको जीवा से छूट नहीं रहा है, न भूल सकता गिरिराज जी को, न भूल सकता है बंदर को, लंगूर को। अब वो फिर गिरिराज जी आया, और क्या लाया? एक जने को नहीं, 50 जने को लेके आया, परिक्रमा करने आया। और परिक्रमा कर रहा है, बढ़िया बढ़िया लाडू मालपुए इतना सारा दुनिया दुनिया बना के ले आया। सोचता है उस दिन तो मेरा भाग्य था, खा लिया, आज सब लोग देखेंगे। इतने में क्या देखा, एक नीलगाय की टोली आ गया, बहुत भारी भयंकर, वो जो बड़े गाय
काले वाले होते हैं, आ गया और आकर के ये डर के मारे सब छोड़ कर भाग गया, एक भी नहीं, इनको देख के डर गया और जहाँ जो कुछ पड़ा था सब कुछ उन लोगों ने खा पी करके चला गया। तो ये एक साधारण जड़ जगत के जड़ दर्शन है, जिसका बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, हाँ, और वो पतित है, म्लेच्छ है, किंतु उनके हृदय में प्रवेश करके उनके शुद्ध विश्वास दिला देना और नित्य स्मरण में आ जाना, ये कोई साधारण बात सबके लिए नहीं। तो शिव ठाकुर कहते हैं ये गिरिराज जी कैसे हैं, तब कहते हैं कि भगवान ने केवल हथेली में धारण करके प्यार किया ऐसा ही नहीं, क्यों किया है? इस चीज के पास जाने से भगवत स्मरण अपने आप होगा। और क्या करेंगे, भगवान स्वयं उनके भक्तों से परिचय कराएंगे, उनको संबंध कराएंगे, उनको सब प्रकार से हैं जन्म जन्मांतरों के जो जन्म मरण जाला से उनको मुक्त करेंगे, छुटकारा देंगे, नित्य स्वरूप में व्यवस्थित कर देंगे। इसलिए चकलेश्वर में बैठ करके शिव जी देख रहे हैं। जब सनातन गोस्वामी आए हैं, वल्लभाचार्य आए, बड़े बड़े आचार्य आए, क्योंकि यदि गिरिराज जी गए, हरिदेव का दर्शन नहीं किया, चकलेश्वर का दर्शन नहीं किया हैं, तो वो एक तरफ है और दूसरी तरफ है। हरिदेव का दर्शन नहीं किया तो परिक्रमा नहीं हुआ, परिक्रमा नहीं मानी जाती है, क्योंकि उनके चरणों से गंगा निकल रहे हैं। ब्रह्मकुंड में गंगा झरझर कर झर रहे हैं, मानस गंगा में वहाँ पर स्थिर रह रहे हैं, वहाँ पर स्नान नहीं किया, आचमन नहीं किया, हरिदेव का दर्शन नहीं किया और शिव जी के पास नहीं गया तो कहाँ पहुँचे। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं सत्संग से बुद्धि निर्णाम, जब पुरुषोत्तम व्रत आता है सारा विश्व भागे भागे आता है गिरिराज जी के चरणों में, और वहाँ जाके गिरिराज जी का केवल परिक्रमा नहीं, दंडवत करके रज को अपने शरीर में मलते हैं, धारण करते हैं, उनको भोग राग देके उनका उच्छिष्ट पान करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको अभिषेक करके चरणामृत ग्रहण करते हैं। किंतु यदि सत्संग नहीं है तो क्या होगा, इससे शिव जी जहाँ बैठे हैं मंगलमय हैं, वो सबको कथा रसों से मंदाकिनी से तृप्त कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं जब ये पुरुषोत्तम व्रत आया तो उस समय स्वयं श्रीमती राधारानी अपने परिकरों को लेके ब्रजमंडल में क्या किया, सर्वत्र अन्न सत्र खोल दी, कीर्तन का सत्र खोल दी, कथा का सत्र खोल दी कि ये ब्रज में कोई भी आएगा कोई भी भूखा नहीं रहेगा। माधवेंद्र पुरीपाद आए तो आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा किया, गोविंद कुंड के पास में झाड़ियों में चुपचाप बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो शाम हो गया तो बालक आया एक, आकर के बोलता बाबा तू कैसे साधु है, अभिमानी, घमंडी, अहंकारी, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, मांग के खाना चाहिए, ब्रज में कोई कमी नहीं है, साधु संतों को सब देता है, और तू इतना अभिमानी है, किसी के घर में अगर कुछ टुकड़ा नहीं मांगा तो तू भूखा रह रहा है। मेरी मम्मी ने देखा पानी भरने आया तो तू बैठा है यहाँ, चल मेरी मम्मी ने दूध भेज दिया, ये दूध पी लेना, मैं जा रहा हूँ, मेरे को गाय धार काटना है, मैं जा रहा हूँ, और पी के लोटा रख देना, मैं ले जाऊँगा। वो सोचते कि इतना मीठा बोलने वाला, और दूध की बर्तन भर के लाके दे दिया, जब दूध पिया तो बस भूल गए सब, वो सब बस खो गया हैं। तो रात को देख रहे हैं सपने में वही आ गया, आकर के बोलते हैं तेरे लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था, देख मैं इस झाड़ियों में हूँ, मेरे को निकाल लेके चल और मेरा मंदिर बना, मेरी पूजा कर और सबको सेवा अधिकार दे। तो सुबह गांव वाले को बुला करके जोरमुट से लेके
वो ज्योतिपुरा में ऊपर उनको रख दिया सिंहासन में, हैं? सारे लोग सुना गोपाल प्रकट हो गए तो अन्नकूट होने लग गया। तो उस समय कहते हैं ये ब्रज में कोई भी आकर के भूखे नहीं रहते और न कोई दुखी रहता। स्वयं श्रीमती धरणी सब व्यवस्था करती है, सबकी अन्नपूर्णा, सबका देखभाल करती है, हैं? हम लोग जब आए तो कैसे आए, क्या लेके आए, हैं? तन में कपड़ा और कुछ दौलत लेके आए, 2 दत्तराम। केवल एक श्लोक सुना क्या, काहम दरिद्र पापियान क कृष्ण से निकेतन ब्रह्मबंधु रीतिस्माभ्यम भाव्याम परिरंबित। कहाँ हम दरिद्र पापी हैं, सबसे सुखग्रस्त मोहग्रस्त, और कहाँ कृष्ण कैसे, सुदामा जी प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ हम दरिद्र पापियान क कृष्ण श्री निकेतन हैं, और कहते मैं कैसा हूँ। ऐसे हम लोग ब्रज में आए तो क्या ले आए हैं। आज देखो श्री निकेतन कृष्ण श्रीमती राधारानी किस चीज़ की कमी है, और हम खा करके नहीं, दूसरों को खिला करके अपने आप को आपको कृतार्थ मानते हैं। किस लिए, यदि उनकी कृपा नहीं हो। इसलिए पुरुषोत्तम व्रत में भूल करके भी कोई यदि ब्रज में आ गया, गोवर्धन पहुंच गया, परिक्रमा कर लिया, गिरिराज जी का अभिषेक कर लिया, कुछ उनको भोगराग लगा दिया, विशेषकर कीर्तन किया, शिव जी का दर्शन किया, मानसिंह में नहाया, हरिदेव का दर्शन करा, तो क्या बाकी रहे। हम लोग गुरु जी के चरणों में जब आए तो गुरु जी क्या करते थे, दिन भर मंदिर की सेवा, रात को ठीक इसके बाद बस बोले चलो परिक्रमा, तो कहाँ गोवर्धन, रात भर कीर्तन करते परिक्रमा करते हैं। तो एक दिन देखा अंधकार अमावस्या, कोई लोग नहीं है, और उस समय तो पक्का सड़क नहीं था, लाइट नहीं था, दगरा इतना छोटा, इधर कांटा उधर कांटा, ऊंचा नीचा। तो हम जा रहे हैं, तो ज्योतिपुरा पार करके जा रहे हैं, कीर्तन रात को करीब 1-1:30 बज गया। तो गर्मी, कितनी गर्मी, कोई बुला रहा है, बाबा 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 चिल्ला रहा है। महाराज बोला पीछे मत देखो, कीर्तन चलो, किंतु वो सुना नहीं, वो पीछे पीछे भागे भागे आए, 10-12 लोग आया, बोले बाबा ये टोकरी भर के ले आया, लड्डू मिठाई ठोर कितने सारे, बाबा ये ले लो। तो महाराज जी बोले हम कीर्तन करने आए गिरिराज जी के पास, खाने नहीं आए और मिठाई खाने नहीं आए, हम व्यापार करने नहीं आए, हम गिरिराज जी के पास परिक्रमा करने आए, कीर्तन करने आए। बोले बाबा हम गिरिराज जी का भोग लगाया, संतों को देना है, आपके लिए गिरिराज जी की इच्छा है देना है। महाराज बोले छूना नहीं, लेना नहीं, ये लोगे तो वंचित हो जाओगे, ठगे जाओगे, हाँ गिरिराज जी देके विदा कर देंगे। अब हम कीर्तन करते राधा कुंड पहुँचे, वो सब पीछे 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 टोकरी लेके वहाँ तक पहुँचे। राधा कुंड में गुरुजी स्नान किया, आचमन किया, स्तुति किया, प्रार्थना किया, पूजा किया। वहाँ से कीर्तन करते करते गोवर्धन बस स्टैंड आए, उस समय बस पास नहीं, तांगा चलता था, और अधिकांश तांगा, और कभी कभी कोई टेम्पो फेम्पो चलता या जीप फिप चलती। तो वहाँ तक आए, बोले नहीं। महाराज जी कहते हैं देखो यदि हम गिरिराज जी में आए अपने कुछ लेने के लिए तो हम वंचित हो जाएंगे, वही वस्तु लेके वंचित होंगे, किंतु गिरिराज जी का प्रेम भक्ति नहीं रहेगा। कुछ देने के लिए आया कि लेने के लिए आया। लोग भोग लाग लगाते हैं, खड़े रहते हैं, माला मुझे मिलेगा, भोग मिलेगा, किंतु महाराज जी कहते हैं नहीं, उसका लालच मत करो, तुलसी का दल लो, चरणामृत लो, और कुछ नहीं। व्यापार नहीं करना है, बदला नहीं चाहिए, किंतु सुने नहीं। तो महाराज जी इतना टुकड़ा ले ली, बोले हम वापस नहीं ले जाएंगे। मथुरा तक गए, वहाँ जाकर मंदिर में छोड़ आया। हैं तो जो दाता देने वाला होता है हैं वो तो सर्वत्र देते हैं, किसको नहीं देते हैं। तो यदि प्रेमा भक्ति चाहिए तो जड़ जगत के कुछ वस्तु के आशा, लालसा, इच्छा, आकांक्षा वो भी खत्म कर देते हैं। ये रही तो फिर हम दूरी हो गए ना उन वस्तुओं के साथ। इससे कभी ऐसा नहीं।
कुछ नहीं चाहिए। इससे कहते हैं दियोमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। भगवान देना चाहते हैं, परीक्षा करते हैं, किसकी लालची है, क्या चाहिए। हमारा तो कितना लालच है, किंतु नहीं, उनके प्रेम सेवा के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अलग न करे, कोई वस्तु को दे करके वंचित न करे, ठगे नहीं। अब कल हम लोग आगे चलेंगे। मैं आता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ पाठ करूँगा, कुछ बोलूँगा, किंतु वो कैसा दिमाग घुमा देते हैं, कहाँ पहुँचा देते हैं। आया था कुछ कथा करने और भेज दिया स्थान स्थित तनुवांग मनोभी। क्यों स्थित हो गए ना अगर गोवर्धन में, जाना नहीं है उनको, उनको जाना नहीं है। वो बोलते हैं मैं जाऊंगा नहीं व्रत छोड़ करके। कामेवन जाकर कामेश्वर बन गए, वो मथुरा जाकर भूतेश्वर बन गए, वृंदावन आकर गोपेश्वर बन गए, स्वरूप सिद्ध मिल गया, वो जाऊंगा नहीं है। इसे जिस स्थान में स्थित नहीं हो गए, उस स्थान की महिमा नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, बेंगलोर जाएंगे, प्रचार करेंगे और वहाँ शिष्य बनाएंगे हैं, और मैं बड़ा महाराज बनूंगा और मेरा बहुत भारी शिष्य और संगठन होगा, मैं देखा के छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे को ललकारा क्यों है, मेरे को ललकारा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा, जगत गुरु बनूंगा। किंतु ब्रज थोड़ी ना मिलेगा, ब्रज को थोड़ी लेके जाए, मैंने गुरु जी गए ब्रज को लेके अमेरिका, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कि ब्रज को लेके बेंगलोर चला जाऊंगा। मैं भी देखूंगा, मरूंगा तो शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। मैं भी पीछे करूंगा, देखूंगा कहाँ जाता है। किंतु यदि पुरुषोत्तम प्राप्त किया और गिरिराज जी दिमाग को अपने आप शिव जी बदल करके स्थान स्थिता करेंगे। जब तक स्थान स्थिता नहीं होता है तो जे प्रयास जीतो अजीतो तो त्रिलोक्यम, तब तक त्रिलोकीनाथ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तिरुपतिनाथ मिलेंगे, हैं बालाजी मिलेंगे, वो मिल सकते हैं, किंतु ब्रजनाथ नहीं मिलेंगे, राधानाथ नहीं मिलेंगे, गोपीनाथ नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तिरुपति के डोसा बड़ा, रंगनाथ के हैं, रंगनाथ में रोज दिन शाम को ना डोसा भोग होता है, और चावल तो इतना सारा है, और सांभर इडली वो मिलेगा, रंगनाथ मिलेगा, तिरुपति बालाजी मिलेगा, किंतु ब्रजनाथ नहीं मिलेगा। इसे स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभी जे प्रायसो जितोपि अजितो त्रिलोक्यम। व्रत छोड़ करके हैं एक पैर कभी नहीं निकलना है। ब्रज करी बास रागानुगा होइया, स्मरण कीर्तन करो, और दूसरी जगह में रागानुगा नहीं हो सकता। होगा तिरुपति तेलुगु अनुगा, नहीं तो कन्नड़ अनुगा, नहीं तो तुलु अनुगा, नहीं तो तमिल अनुगा, किंतु रागानुगा नहीं हो सकता। रागानुगा कोई व्रत छोड़ करके नहीं जाता। इससे मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, और सबके लिए नहीं, मैं अपने लिए। मेरा बुद्धि भी ऐसे मारी नहीं जाए, डोसा और इडली दिन भर याद नहीं आए बड़ा, हमारा जीवन खराब नहीं हो। महाप्रसाद विश्वास नहीं है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, कृष्णा सब कुछ दे सकता है, राधा रानी दे सकता है, हमें विश्वास नहीं है। वो माता जी दे जाएंगे, डोसा बड़ा बना करके दरवाजा में टांग जाएंगे, तो उनका हमारा विश्वास है। नहीं तो होटल में ढाबे में जाके खाए आएंगे। हाँ, किंतु उसके बाद में क्या होगा, कपड़ा बह गया है, बस सड़क में जाते जाते पानी की बोतल भी नहीं मिलता है, निकलता शुरू हो गया। तो क्या होगा, ऐसे होगा। इसलिए हाँ, स्थाने स्थिता तनुवांग मनोभी। आया तो गिरिराज जी में, चिरकाल गिरिराज जी चरणों में, तो शिव जी के कृपा चाहिए और पुरुषोत्तम देव की कृपा चाहिए, तब तो उत्तम भक्ति होगा, नहीं तो अधम भक्ति होगा। ठीक है, आज यहीं तक रखे, कल फिर हम के झाड़ू से नहीं होता। अब राजा प्रतापरुद्र सोने के झाड़ू से झाड़ू देते हैं, अब ना पहले नारियल के झाड़ू से होता था, अब आजकल इतना सख्त हो गया ना, तो सोने के झाड़ू चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा। गौर प्रमाण हरि हरि।